जनाब खुश आमदीद। आज एक नई सुबह में हम बात कर रहे हैं अपने इस रिवायती हमारी जो मेहमान नवाजी है, चलो खाना खाना चलते हैं। अरे आप खाना खाएं हमारे साथ, आइए ना खाना खाते हैं। आज रात का खाना आप हमारी तरफ से खाएंगे। सो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि हमारी सकाफत का, हमारी रिवायत का, हमारे मिजाज का हिस्सा है। और इसी वजह से फूड आउटलेट्स है बहुत तेजी से हमारे यहाँ फ्लरिश करते हैं। बहुत सारी चीजें जो कि हमने सुनी पिछले दिनों, जिसमें गैर मेयारी नाकिस खाने से लेकर एक्सपायर्ड चीजें, प्रोडक्ट्स, और वहां से लेकर फिर सफाई के नाकिस इंतजामात, और इन तमाम चीजों की वजह से बहुत बड़ी बड़ी जगह जो है वो सील हुई। आज हमने एक तो ये हमारे ओनर जो कि हमें बता रहे हैं कि इनके ऊपर क्या गुजरी, हमारे वो लोग जो कि जाते हैं बड़े शौकीन हैं जब मुख्तलिफ जगहों पे, नूर और बबलू जो कि शौक से खाने खाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। और तीसरी हमारी जो खातून आपसे मिलने आज जो ग्रुप मिलने जा रहा है, मीडिया, जिसने कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए और उन प्रोग्राम्स के जरिए से अवेयरनेस आई कि क्या सही है और क्या गलत है। उनमें से एक प्रोग्राम जो कि ATV से आप देख रहे हैं अरसा दराज से, और उसका नाम है दूध के धुले। मेरे साथ हैं मोहसिन भट्टी साहब। मोहसिन साहब, आज तो आप मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम में तो आपको ऐसे होता है जैसे आपने पता नहीं कितनी मिर्चें चबाई हुई। नहीं, आपके पास यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है ना कि अगर यहाँ पे भी उसी तरह एक्सपायर्ड चीजें नजर आ रही हो, यहाँ पे भी काकरोच अगर घूम रहे हो, हाँ। तो फिर तो यहाँ पे भी मिर्चें चबानी पड़ जाएंगी। वहाँ पे जाके जो हालात देखते हैं उससे गुस्सा खुद आ जाता है। अच्छा जी। तो ये गुस्सा मतलब कितना, आपको घर में भी कभी आया है? कोई घर में भी कभी? घर पे भी मैं अपने फ्रिज को भी देखता हूँ, मैं अपने किचन को भी देखता हूँ, और अपनी मेड और अपने घर वालों को भी कहता हूँ कि ये चीजें, मैं जो बाहर की चीजें ठीक करता हूँ आप यहाँ पे भी ठीक रखें। जबरदस्त। तो बेगम भी आपसे उतनी तंग है जितने रेस्टोरेंट्स वाले? नहीं, लेकिन ये है कि वो उन्होंने तो हर चीज पहले से ही ठीक रखी हुई है। अच्छा, वो आपके खौफ से? नहीं, मुझे तारीफ करनी पड़ेगी उनकी। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, और जैसे मैंने आपको बताया था, इस सारी महफिल के अगर मैं कहूँ रूहे रवा, जिनके गिर्द अब ये पूरी हमारी बातचीत का सिलसिला घूमेगा, एक ऐसी खातून जिन्होंने कि इनिशिएटिव लिया पंजाब फूड अथॉरिटी में और ये कोशिश की कि ये तमाम चीज़ों को, जिनके ऊपर कभी किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई थी, कभी किसी ने कोई बात नहीं की थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या हुकूमती इदारों की तरफ से, तो उनका ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा सराहा गया, कुछ तनकीद का निशाना भी बना। मेरे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब आयशा मुमताज साहिबा। आप आयशा जी? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कहाँ चले गए हैं? आप आ जाइए। मैं इधर नहीं हूँ। तो आप कहाँ हैं? मैं इधर नहीं हूँ। कहाँ पर हैं आप? पहले ही होटल बंद है, अब क्या करवाना है? आप आके बैठे यहाँ पर, अपनी बात तो करें ना। अब हमें तो नहीं पता कि आपके मसले मसाइल क्या हैं, हमने इसीलिए तो आपको यहाँ पे दावत दी है कि आप क्यों अपना प्रोग्राम सील करवाना है? प्रोग्राम सील नहीं होता। आप आके मिले तो सही, सलाम तो करें, यानी आप उन्हें बताएं तो सही कि आपके मसले मसाइल जो है वो क्या हैं और कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक। ये ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र है। अभी आप कैसे? ठीक ठाक। बड़ी खुशी हुई थी आपसे मिलकर। यकीन करें कि मैं तो खुशी से मेरे आंसू आ रहे हैं जी। इतनी खुशी हुई है मिलकर, यकीन करें। वो मेरे पतीले तो वापस कर दे। वो ना दरअसल में वो मेरी मिस्सी के पतीले थे, तो वो मैं होटल पे रखे थे, तो वो ना उठा के ले गए हैं जी। तो वो जरा पतीले वापस कर देंगे तो मेहरबानी है। इनको आयशा जी शिकवा रहता है, इनको लगता है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। ये आपके सामने तो ये खुल के महल क्यों नहीं बताते आप? हमारे सामने तो आप अभी हड़ताल नारे पत्नी क्या क्या कुछ कर रहे थे। नहीं, वो तो वैसे कर रहे थे हम। अच्छा, वो वैसे ही कर रहे थे? नहीं, बात कोई इतनी ज्यादा नहीं थी। देखें, वो किचन में एक दो चूहा था बस। तो उसमें से ये कोई बुरी बात तो नहीं, वो बेजुबान है, हम कैसे कहें उसका नाम कौन सा बूटा है कि बूटे इधर नहीं है। अच्छा, ये जो काकड़ो शाकड़ो कहते हैं वो कौन से बच्चों के नाम है कि मैं कहूँ कि जुनेद इधर नहीं आना, चलो बेटा चलो। उन्होंने भी
उधर से ही खाना है, वो कहाँ से खाएंगे? सही नहीं आपको लग रहा है ये? वो कौन सा काम पे जाते हैं कि मैं शाम को सब्जी दे दूंगा, चूही को कहें कि बनाए खाना, मैं वापस आ रहा हूँ। सही। उन्होंने भी उधर से ही खाना है, तो क्यों हमारे होटल क्यों बंद कर दिए? अच्छा, बहुत शुक्रिया। खुदारा हमारे पतीले ही वापस कर दें। आप अपने साल में पका लिया करें जी। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ रखें, हम आपकी बातचीत जो है वो कंटिन्यू करते हैं। वो जरा जल्दी करना, पता क्या बिल पास हो गया, मैं घर नहीं जा रहा, वो मेरी मिसेज के पतीले हैं, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता ना। बड़ी मेहरबानी। आप हंस रहे हैं, कहीं आपको ट्रैकर तो नहीं लगा? अरे वैसे ही कैसा लगा है ये लॉ? मोहसिन साहब ये लॉ कैसा लगा है आपको, ये ट्रैकर वाला? ट्रैकर वाला अच्छा लॉ है। अच्छा आयशा जी, आपका इस लॉ के बारे में क्या ख्याल है जो नया बिल पास हुआ है एक खातून होने की हैसियत से? देखिए, women empowerment is a very essential topic, not only in this country, but in the rest of the world as well. बिल्कुल। तो पहले तो जैसे सीएम पंजाब साहब की एक कमिटमेंट हमेशा से रही है टू रिमूव इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड अगेंस्ट वुमेन। तो पहले तो जैसे सरकारी या वर्क प्लेस पे ये हमारा एक एक्ट जो है पास हुआ था, तो अभी चूंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस है या अब्यूजेस हैं, तो अगर उनके खिलाफ भी ये जो चीज है उनको हाईलाइट करके लॉ बनाया गया है या बनाया जा रहा है, तो दैट इज आल्सो वेरी पॉजिटिव मूव। होने की हैसियत से आपको कैसा लगा, एक औरत की हैसियत से कि यार ये हुआ ही कैसा काम हुआ? देखिए, जो अर्बन हमारी विमेन है वो तो ऑलरेडी दे आर वेरी मच एनलाइटेंड अबाउट दिस इशू, वो तो अपने हुकूक के बारे में जानती हैं। मेरी ख्वाहिश पर्सनली ये है कि हमारी जो रूरल विमेन है, जहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं है, जहाँ पे आपके पैट्रियार्किकल जो है सिस्टम वो अभी तक आप कहने के वो होल्ड रखे हुए, तो वहाँ पे अगर ये लॉ जो है वहाँ पे अगर हमारे खवातीन की बेहतरी के लिए काम जो है वो करता है, तो इट्स रियली वेलकम मूव। बहुत जबरदस्त किस्म का एक कम से कम निजाम तो कायम हुआ है, कुछ बात तो की जा सकती है ना इस पे, क्या ख्याल है नूर? बिल्कुल। इससे पहले तक तो आप कुछ कह भी नहीं सकते थे किसी को। मैं फेसबुक पे भी देख रही थी, डिफरेंट लोग डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हैं कि क्या फायदा है, पुलिस क्या करेगी, ये करेगी, लेकिन एटलीस्ट लॉ पास हो गया, इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आएगी। जैसे आपने भी बात की कि वर्क प्लेस पे हरासमेंट की है, तो काफी केसेस सामने भी आए। आप टॉलरेंट हो, खुदा ना खास्ता कोई अगर आपके साथ तशद्दुद या इस तरह का रवैया रखे, तो मतलब हाउ विल नूर रिएक्ट एज अ वुमन? I don't know. I've not experienced it, तो I can't tell you कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, बट ऑब्वियसली इसको मैं बहुत इसके खिलाफ हूँ। किसी भी औरत को, चाहे वो ज़हनी तशद्दुद हो या जिस्मानी हो या किसी भी तरह का तशद्दुद हो या कोई भी ज़ाती आप कर रहे हो, वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और एक पॉजिटिव बड़ी चीज आई है फरा, जब से ही बिल पास हुआ मैंने देखा जो औरतें हैं वो दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, जो पहले छुपाती थी और बात नहीं इस बारे में करती थी, अब मैंने काफी लोगों को देखा है फेसबुक देखो ना, पहले तो ज्यादा से ज्यादा आप शिकायत कर सकते थे अपने अब्बा को या अपने भाई को, और उनकी तरफ से एक ही मैसेज आता था, बर्दाश्त करो, सब्र करो, चुप रहो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इवन पब्लिकली भी लोग ऐसे करते थे। अब ये एक्चुअली वक्त लगेगा औरत को आने के लिए और कहने के लिए, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम अगर कोई औरत टूटी फूटी पहुंच जाएगी तो ये तो नहीं कह दिया जाएगा ना ये तो आप लोगों के घर का मामला है। करेंगी अब औरतें जो है वो बहुत सिक्योर फील करेंगी, हस्बैंड को थ्रेट्स भी कर सकेंगी अब। अगर तुमने मुझे ये कहा तो मैं कर सकती है कोई औरत हस्बैंड को थ्रेट? बिल्कुल करती है, हर औरत करती है। कहाँ करती है हस्बैंड? कोई हस्बैंड दुनिया में ऐसा है जो थ्रेट बर्दाश्त करता है? लगता है कि लोग होते हैं वैसे करती तो हैं, जाहिर कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिसमें करती हैं, और आपको पता है हर तरह के लोग रहते हैं, तो बड़ी डोमिनेट भी होती हैं वाइफ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मैंने एक सवाल छोड़ा था आपकी आमद से पहले ही, वो मैं बहुत दफा आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कितने दूध के धुले हैं? ये तो आवाम बताएंगे। नहीं, हमने अपने मुंह से मैं क्या बताऊं? देखिए, मेरी तो कोशिश ये है कि जो चीज नजर आ रही है हम वो दिखाएं और उसकी बेहतरी के लिए आवाज उठाते रहें। सही। ठीक, तो अब कि मैं उसमें किस हद तक कामयाब हुआ हूँ या मैं कितना फेयर हूँ, ये तो आप लोग बताएंगे या आवाम बताएंगे। किस तरह ख्याल आया था अपने मुंह से तो बंदा हर कोई अपने आप को अच्छा ही कहता, कोई भी अपने आप को बुरा तो नहीं कहता। सही। अच्छा, आपको ये ख्याल कैसे आया था कि ये प्रोग्राम किया जा सकता है? अच्छा, होता ये है कि देखिए, हर एक का ना, हम सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, मुआशरे में हमें मुख्तलिफ तरह की नाइंसाफियों का सामना करना पड़ता है, और उस पे हर एक का रिएक्शन फर्क होता है। कुछ लोग होते हैं जो अगर ताकत रखते हैं तो वो जाएंगे, जाके उधर लड़ाई कर लेंगे और अपना हक वापस ले लेंगे। ठीक है। ठीक,
कुछ लोग होंगे जो उसको दिल में बुरा जानेंगे, गालियां दे लेंगे और उस पे अपने आप को अब गुस्से में बैठे रहेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। और एक किस्म ऐसी होती है जो कहती है कि नहीं, हमने ना सिर्फ ये जो धोखाधड़ी और ज्यादती है इसको होने से रोकना है, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए खड़ा करना है। तो मैं शायद उस किस्म में से हूँ और मैंने ये वाला रास्ता चुना। ये कितना रास्ता जो है इसमें ताल्लुक ये था कि प्रोग्राम कामयाब होगा, चौंका देने वाला प्रोग्राम होगा, लोग बड़ी वाह करेंगे, और किस हद तक ये था कि वाकई एक वेलफेयर का काम हो? नहीं, हमारी एक एनजीओ है जो कंज्यूमर राइट्स के लिए काम कर रही है। हमने कंज्यूमर एक्ट पास करवाया और कंज्यूमर कोर्ट में भी सबसे पहला केस मैंने दायर किया था। अच्छा। और उसके बाद से ये सिलसिला चलता गया। जब हमने इस पे रिसर्च की तो फूड एक ऐसा एरिया था जिस बहुत ज्यादा निगलेक्टेड था। लोगों को इसके जो धोखाधड़ी जो कंपनियां कर रही हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो लोगों को पता नहीं था। मैंने जब इस पे बात करनी शुरू की तो बहुत सारे लोग हैरान हुए। तो फिर मुझे इस दोस्तों ने कहा कि अगर आप इसको मीडिया पे ले आए, और वो लेके आया। मुझे अंदाजा नहीं था कि इसको इतना ज्यादा रिस्पांस मिलेगा, और वो फिर इतना ज्यादा चला कि आज आप देखें कि हर चैनल इस पे कर रहा है, हर कोई और जी, और फिर हमारी ब्लेसिंग ये हुई कि उसमें हमें आयशा मुमताज मिल गई। तो इन्होंने आके इसको और ज्यादा उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन का एंड इन्होंने संभाल लिया। ये जो इम्प्लीमेंटेशन ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, हुकूमती इदारे जरा इस पे जरा सुस्त रवि का शिकार होते हैं। आप कहाँ से खातून होने के बावजूद इतना आपने इसको एक्टिवली लिया? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी सिंस इट इज एस्टैब्लिशमेंट इन 2011 तब से ये अपना काम कर रही है। लेकिन सीएम पंजाब साहब की जो है, आप कह लें कि सुपरविजन के अंडर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक अनटायरिंग उनकी हमेशा सपोर्ट रही है। तो एक कैंपेन मोड में पंजाब फूड अथॉरिटी स्टार्टेड इट्स वर्क लास्ट ईयर। ठीक है। तो एक कंसिस्टेंसी जब आ जाती है, कैंपेन मोड आ जाता है, तो देन वो चीज़ों का आपको डर नहीं लगा था कभी कि आप थ्रेट भी किया जा सकता है? ब्लैकमेल आई हैव बीन इनटू माय सर्विस इन फॉर द पास्ट 15 years नाउ। तो वो डर, क्योंकि फील्ड में पहले भी आई हैव एक्टेड और बीन पोस्टेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल बस स्टैंड एज वेल। तो फील्ड पोस्टिंग्स मेरी रही हैं और उस हिसाब से डर का कभी लगा नहीं। व्हेन वी जॉइन द पब्लिक सर्विस इट मींस कि आप वो तमाम जो चीजें हैं वो शेड करके फिर अपने घर से बाहर निकलें। व्हेन वी हैव टू वर्क फॉर द पब्लिक, तो फिर डर या इस तरह की चीजें विदाउट एनी फियर और फेवर देन यू हैव टू। खुद खाना खाती हैं बाहर कहीं जाके, किसी रेस्टोरेंट में, किसी जगह पे? नहीं, पर्सनल कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? मतलब जिंदगी में कभी नहीं खाया आपने बाहर किसी जगह? जाते नॉट इन दिस वे कि यहाँ पे आने के बाद, इससे पहले भी हम ज्यादा कोई इतना बाहर कभी भी होटलिंग वगैरह नहीं किया। अच्छा, तो फिर आपको तो पता ही नहीं कि इन गरीबों के दिल पे क्या गुजरती है। पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट जो है ना, वो फूड से बड़ी रिलेट करती है। शादियों पे भी खाने, पंजाब और सालगिरहों पे भी खाने, तो मतलब प्रपोज करना है तो भी खाना खिलाना है, किसी को घुमाने लेके जाना है तो भी खाना खिलाना है, सेलिब्रेट करना है तो भी खाना खिलाना है, तो खाना है। और हमारे यहाँ तो कुलों पे भी खाना खाते हैं और उसकी खाने पे भी तनकीद हो रही होती है बाद में। मेरे पतीले तो वापस करवा दें। रेस्टोरेंट मेरी तो फेवरेट मिठाइयों की दुकानें भी बंद हो गई। मतलब बचपन से हम वहाँ पे मिठाई खाते थे। जब मुझे पता चला, मैं एक इवेंट पे इनसे मिली और मैंने कहा मुझे बता दें कौन कौन से रेस्टोरेंट में जाऊँ और कहाँ ना जाऊँ। कितने लोग एक्चुअली आपसे ये सवाल करते हैं कि कुछ तो बता दें कि कहाँ जाएं फिर हम और कहाँ ना जाएं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द सीएम पंजाब अपनी कैटेगराइजेशन जो है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एस्टैब्लिशमेंट्स वो शुरू की है। और हमने अपने आप कह लें कि अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे अपलोड भी किए हैं वो जो कैटेगरीज हैं, ए हैं या बी हैं या सी, जिसमें जो भी फॉल करता है तो वो जो हमारी है, ये जो सेफ है, ये जो मतलब उनमें क्राइटेरिया बना हुआ है इंस्पेक्शंस का, के इंस्पेक्शंस करके फिर आपको तमाम कुछ पैरामीटर्स हैं, यार्ड स्टिक्स बनी हुई हैं, उनके मुताबिक फिर उनकी इंस्पेक्शन होती है एंड देन दे आर गिवन ए पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है। और वो फिर हम अपलोड कर देते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है। ताकि उससे लोगों की अवेयरनेस के लिए कि अगर कोई somebody wants to have awareness about it कि इसकी क्या कैटेगरी है, तो he or she can easily access that। आपको वैसे हमारे सिफारिश और रिश्वत कल्चर का तो बहुत अच्छा अंदाजा हो गया होगा इस कैंपेन में। बड़े किसी बंदे पे हाथ डालें तो एकदम से फोन भी आ जाते होंगे, एकदम से आपको बहुत सारी ऑफर्स भी आ जाती होंगी।
नहीं देखिए, अल्लाह ताला के करम से क्योंकि एक रेपुटेशन भी डेवलप हो चुकी है, तो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि मुझे आज तक किसी ने इस तरह की कोई बात की नहीं, क्योंकि पीपल ऑलरेडी नो कि यहाँ से कुछ ना तो मिलना है, तो इस तरह की कोई बात मुझसे होती नहीं है। इवन कि हमारे हाई अप्स, हमारे चीफ सेक्रेटरी से लेके सेक्रेटरी फूड और मिनिस्टर साहब या हमारे डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी, एवरीबडी हैज़ बीन वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने हमेशा किसी चीज़ में जो है हमें वो नहीं किया इंटरफेयर, बल्कि हमारी सुपरवाइज किया है, गाइडेंस दी है और एक फ्री हैंड दिया है काम करने में। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन के पंजाब फूड अथॉरिटी हैज़ बीन एबल टू वर्क मिरेकल्स इन सच ए शॉर्ट टाइम। बिल्कुल सही, जबरदस्ती। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जनाब खुश आमदीद। आज एक नई सुबह में हम बात कर रहे हैं अपने इस रिवायती हमारी जो मेहमान नवाजी है, चलो खाना खाना चलते हैं। अरे आप खाना खाएं हमारे साथ, आइए ना खाना खाते हैं। आज रात का खाना आप हमारी तरफ से खाएंगे। सो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि हमारी सकाफत का, हमारी रिवायत का, हमारे मिजाज का हिस्सा है, और इसी वजह से फूड आउटलेट्स है बहुत तेजी से हमारे यहाँ फ्लरिश करते हैं। बहुत सारी चीजें जो कि हमने सुनी पिछले दिनों, जिसमें गैर मेयारी नाकिस खाने से लेकर एक्सपायर्ड चीजें, प्रोडक्ट्स, और वहां से लेकर फिर सफाई के नाकिस इंतजामात, और इन तमाम चीजों की वजह से बहुत बड़ी बड़ी जगह जो है वो सील हुई। आज हमने एक तो ये हमारे ओनर जो कि हमें बता रहे हैं कि इनके ऊपर क्या गुजरी, हमारे वो लोग जो कि जाते हैं बड़े शौकीन हैं जब मुख्तलिफ जगहों पे, नूर और बबलू जो कि शौक से खाने खाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और तीसरी हमारी जो खातून आपसे मिलने आज जो ग्रुप मिलने जा रहा है, मीडिया, जिसने कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए और उन प्रोग्राम्स के जरिए से अवेयरनेस आई कि क्या सही है और क्या गलत है। उनमें से एक प्रोग्राम जो कि ATV से आप देख रहे हैं अरसा दराज से, और उसका नाम है दूध के धुले। मेरे साथ हैं मोहसिन भट्टी साहब। मोहसिन साहब, आज तो आप मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम में तो आपको ऐसे होता है जैसे आपने पता नहीं कितनी मिर्चें चबाई हुई। नहीं, आपके पास यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है ना कि अगर यहाँ पे भी उसी तरह एक्सपायर्ड चीजें नजर आ रही हो, यहाँ पे भी काकरोच अगर घूम रहे हो, हाँ। तो फिर तो यहाँ पे भी मिर्चें चबानी पड़ जाएंगी। वहाँ पे जाके जो हालात देखते हैं उससे गुस्सा खुद आ जाता है। अच्छा जी। तो ये गुस्सा मतलब कितना आपको घर में भी कभी आया है? कोई घर में भी कभी? घर पे भी मैं अपने फ्रिज को भी देखता हूँ, मैं अपने किचन को भी देखता हूँ, और अपनी मेड और अपने घर वालों को भी कहता हूँ कि ये चीजें मैं जो बाहर की चीजें ठीक करता हूँ आप यहाँ पे भी ठीक रखें। जबरदस्त। तो बेगम भी आपसे उतनी तंग है जितने रेस्टोरेंट्स वाले? नहीं, लेकिन ये है कि वो उन्होंने तो हर चीज पहले से ही ठीक रखी हुई है। अच्छा, वो आपके खौफ से? नहीं, मुझे तारीफ करनी पड़ेगी उनकी। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, और जैसे मैंने आपको बताया था, इस सारी महफिल के अगर मैं कहूँ रूहे रवा जिनके गिर्द अब ये पूरी हमारी बातचीत का सिलसिला घूमेगा, एक ऐसी खातून जिन्होंने के इनिशिएटिव लिया पंजाब फूड अथॉरिटी में और ये कोशिश की कि ये तमाम चीजों को जिनके ऊपर कभी किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई थी, कभी किसी ने कोई बात नहीं की थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या हुकूमती इदारों की तरफ से, तो उनका ये इनिशिएटिव बहुत ज्यादा सराहा गया, कुछ तनकीद का निशाना भी बना। मेरे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब आयशा मुमताज। बनाए खाना में वापस आ रहा हूँ। सही, उन्होंने भी उधर से ही खाना है, तो क्यों हमारे होटल क्यों बंद कर दिए? अच्छा, बहुत शुक्रिया। खुदारा हमारे पतीले ही वापस कर दें। आप अपने साल में पका लिया करें जी। थैंक यू सो मच। आप तशरीफ रखें, हम आपकी बातचीत जो है वो कंटिन्यू करते हैं। वो जरा जल्दी करना, पता क्या बिल पास हो गया, मैं घर नहीं जा रहा, वो मेरी मिसेज के पतीले हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता ना। बड़ी मेहरबानी। आप हंस रहे हैं, कहीं आपको ट्रैकर तो नहीं लगा? अरे वैसे ही कैसा लगा है ये लॉ? अच्छा मोहसिन साहब, ये लॉ कैसा लगा है आपको? ये ट्रैकर वाला अच्छा लॉ है। अच्छा आयशा जी, आपका इस लॉ के बारे में क्या ख्याल है जो नया बिल पास हुआ है एक खातून होने की हैसियत से? देखिए, women empowerment is a very essential topic, not only in this country, but in the rest of the world as well. बिल्कुल। तो पहले तो जैसे CM पंजाब साहब की एक कमिटमेंट हमेशा से रही है to remove injustice and discriminatory attitude against women. तो पहले तो जैसे सरकारी या वर्क प्लेस पे ये हमारा एक एक्ट जो है पास हुआ था, तो अभी चूंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस है या अब्यूजेस हैं,
تو اگر ان کے خلاف بھی یہ جو چیز ہے ان کو ہائی لائٹ کر کے لا بنایا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے تو دیٹ از آلسو ویری پازیٹیو موو. ہونے کی حیثیت سے آپ کو کیسا لگا ایک عورت کی حیثیت سے کہ یار یہ ہوا ہی کیسا کام ہوا؟ دیکھیں جو اربن ہماری ویمن ہے وہ تو آلریڈی دے آر ویری مچ انلائٹنڈ اباؤٹ دس ایشو. وہ تو اپنے حقوق کے بارے میں جانتی ہیں. میری خواہش پرسنلی یہ ہے کہ ہماری جو رورل ویمن ہیں جہاں پہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے, جہاں پہ آپ کے پیٹریارکل جو ہے سسٹم وہ ابھی تک آپ کہنے کہ وہ ہولڈ رکھے ہوئے, تو وہاں پہ اگر یہ لا جو ہے وہاں پہ اگر ہمارے خواتین کی بہتری کے لیے کام جو ہے وہ کرتا ہے تو اٹس ریئلی ویلکم موو. بہت زبردست قسم کا ایک کم از کم نظام تو قائم ہوا ہے, کچھ بات تو کی جا سکتی ہے نا اس پہ. کیا خیال ہے نور؟ بالکل. اس سے پہلے تک تو آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کسی کو. میں فیس بک پہ بھی دیکھ رہی تھی ڈفرنٹ لوگ ڈفرنٹ اوپینینز دے رہے ہیں کہ کیا فائدہ ہے, پولیس کیا کرے گی, یہ کرے گی, لیکن ایٹ لیسٹ لا پاس ہو گیا, امپلیمنٹیشن ضرور ہوگی, آہستہ آہستہ ہوگی, آہستہ آہستہ اویئرنیس آئے گی. جیسے آپ نے بھی بات کی کہ ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کی ہے تو کافی کیسز سامنے بھی آئے. آپ ٹالرنٹ ہو, خدا نہ خواستہ کوئی اگر آپ کے ساتھ تشدد یا اس طرح کا رویہ رکھے تو مطلب ہاؤ ول نور ریئیکٹ ایز اے وومن؟ I don't know. تاج صاحبہ کیسی ہیں آپ عائشہ جی؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ آ جائیے. میں ادھر نہیں ہوں. تو آپ کہاں ہیں؟ میں ادھر نہیں ہوں. کہاں پر ہیں آپ؟ پہلے ہی ہوٹل بند ہے, اب کیا کروانا ہے؟ آپ آ کے بیٹھے یہاں پر, اپنی بات تو کریں نا. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ کے مسئلے مسائل کیا ہیں, ہم نے اسی لیے تو آپ کو یہاں پہ دعوت دی ہے کہ آپ کیوں اپنا پروگرام سیل کروانا ہے؟ پروگرام سیل نہیں ہوتا. آپ آ کے ملے تو صحیح, سلام تو کریں, یعنی آپ انہیں بتائیں تو صحیح کہ آپ کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, اللہ کا شکر ہے. ابھی آپ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک. بڑی خوشی ہوئی تھی آپ سے مل کے. یقین کرے کہ میں تو خوشی سے میرے آنسو آ رہے ہیں جی. اتنی خوشی ہوئی ہے مل کے, یقین کرے وہ میرے پتیلے تو واپس کر دے. وہ نا دراصل وہ میری مسی کے پتیلے تھے, تو وہ میں ہوٹل پہ رکھے تھے, تو وہ نا اٹھا کے لے گئے ہیں جی. تو وہ ذرا پتیلے واپس کر دیں گے تو مہربانی ہے. ان کو عائشہ جی شکوہ رہتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ آپ کے سامنے تو یہ کھل کے محل کیوں نہیں بتاتے آپ ہمارے سامنے؟ تو آپ ابھی ہڑتال نعرے پتنی کیا کیا کچھ کر رہے تھے. نہیں وہ تو ویسے کر رہے تھے ہم. اچھا وہ ویسے ہی کر رہے تھے. نہیں بات کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی. دیکھیں وہ کچن میں ایک دو چوہا تھا بس, تو اس میں سے یہ کوئی بری بات تو نہیں, وہ بے زبان ہے, ہم کیسے کہیں اس کا نام کون سا بوٹا ہے کہ بوٹے ادھر نہیں ہے. اچھا یہ جو کاکڑوں شاکڑوں کہتے ہیں وہ کون سے بچوں کے نام ہے کہ میں کہوں کہ جنید ادھر نہیں آنا, چلو بیٹا چلو. انہوں نے بھی ادھر سے ہی کھانا ہے, وہ کہاں سے کھائیں گے؟ نہیں آپ کو لگ رہا ہے وہ کون سا کام پہ جاتے ہیں کہ میں شام کو سبزی دے دوں گا چوہی کو. ایسی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں, ہم نے نہ صرف یہ جو دھوکہ دہی اور زیادتی ہے اس کو ہونے سے روکنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کے لیے کھڑا کرنا ہے. تو میں شاید اس قسم میں سے ہوں اور میں نے یہ والا راستہ چنا. یہ کتنا راستہ جو ہے اس میں تعلق یہ تھا کہ پروگرام کامیاب ہوگا, چونکا دینے والا پروگرام ہوگا, لوگ بڑی واہ واہ کریں گے, اور کس حد تک یہ تھا کہ واقعی ایک ویلفیئر کا کام ہو؟ نہیں, ہماری ایک این جی او ہے جو کنزیومر رائٹس کے لیے کام کر رہی ہے. ہم نے کنزیومر ایکٹ پاس کروایا اور کنزیومر کورٹ میں بھی سب سے پہلا کیس میں نے دائر کیا تھا. اچھا. اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا گیا. جب ہم نے اس پہ ریسرچ کی تو فوڈ ایک ایسا ایریا تھا جس بہت زیادہ نگلیکٹڈ تھا. لوگوں کو اس کے جو دھوکہ دہی جو کمپنیاں کر رہی ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. میں نے جب اس پہ بات کرنی شروع کی تو بہت سارے لوگ حیران ہوئے. تو پھر مجھے دوستوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو میڈیا پہ لے آئیں, اور وہ لے کے آیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کو اتنا زیادہ رسپانس ملے گا, اور وہ پھر اتنا زیادہ چلا کہ آج آپ دیکھیں کہ ہر چینل اس پہ کر رہا ہے. اور پھر ہماری بلیسنگ یہ ہوئی کہ اس میں ہمیں عائشہ ممتاز مل گئی.
तो इन्होंने आके इसको और ज्यादा अच्छा, actually उन्होंने ये अमूमन इम्प्लीमेंटेशन इस तरह का एंड इन्होंने संभाल बिल्कुल। लिया। ये जो इम्प्लीमेंटेशन ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन हुकूमती इदारे जरा इस पे जरा सुस्त रवि का शिकार होते हैं। आप कहाँ से खातून होने के बावजूद इतना आपने इसको एक्टिवली लिया? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी सिंस इट इज एस्टेब्लिशमेंट इनटू 2011 तब से ये अपना काम कर रही है, लेकिन सीएम पंजाब साहब की जो है आप कह लें कि सुपरविजन के अंडर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक अनटायरिंग उनकी हमेशा सपोर्ट रही है। तो एक कैंपेन मोड में पंजाब फूड अथॉरिटी स्टार्टेड इट्स वर्क लास्ट ईयर। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंसी जब आ जाती है, कैंपेन मोड आ जाता है, तो देन वो चीज़ों का आपको डर नहीं लगा था कभी कि थ्रेट भी किया जा सकता है, ब्लैकमेल भी किया जा सकता है? आई हैव बीन इनटू माय सर्विस एंड फॉर द पास्ट 15 इयर्स नाउ। ठीक, तो वो डर, क्योंकि फील्ड में पहले भी आई हैव एक्टेड और बीन पोस्टेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल बस स्टैंड एज वेल, तो फील्ड पोस्टिंग्स मेरी रही हैं और उस हिसाब से डर का कभी लगा नहीं। व्हेन वी जॉइन द पब्लिक सर्विस इट मींस कि आप वो तमाम जो चीजें हैं वो शेड करके फिर अपने घर से बाहर निकलें। व्हेन वी हैव टू वर्क फॉर द पब्लिक, तो फिर डर या इस तरह की चीजें विदाउट एनी फियर और फेवर देन यू हैव टू। खुद खाना खाती हैं बाहर कहीं जाके, किसी रेस्टोरेंट में, किसी जगह पे? नहीं, पर्सनल कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? मतलब जिंदगी में कभी नहीं खाया आपने बाहर किसी जगह? नॉट इन आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, तो मैं आई कांट टेल यू कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, बट ऑब्वियसली इसको मैं बहुत इसके खिलाफ हूँ। किसी भी औरत को, चाहे वो ज़हनी तशद्दुद हो या जिस्मानी हो या किसी भी तरह का तशद्दुद हो या कोई भी जाति आप कर रहे हो, वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और एक पॉजिटिव बड़ी चीज आई है फरा, जब से ही बिल पास हुआ मैंने देखा जो औरतें हैं वो दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। जो पहले छुपाती थी और बात नहीं इस बारे में करती थी, अब मैंने काफी लोगों को देखा है फेसबुक देखो ना, पहले तो ज्यादा से ज्यादा आप शिकायत कर सकते थे अपने अब्बा को या अपने भाई को, और उनकी तरफ से एक ही मैसेज आता था, बर्दाश्त करो, सब्र करो, चुप रहो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इवन पब्लिकली भी लोग ऐसे करते थे। अब ये एक्चुअली वक्त लगेगा औरत को आने के लिए और कहने के लिए, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कम से कम अगर कोई औरत टूटी फूटी पहुंच जाएगी तो ये तो नहीं कह दिया जाएगा नहीं ये तो आप लोगों के घर का मामला है। करेंगी अब औरतें जो है वो बहुत सिक्योर फील करेंगी। हस्बैंड को थ्रेट्स भी कर सकेंगी अब कि अगर तुमने मुझे ये कहा तो मैं कर सकती है। कोई औरत हस्बैंड को थ्रेट बिल्कुल करती है, हर औरत करती है। कहाँ करती है हस्बैंड? कोई हस्बैंड दुनिया में ऐसा है जो थ्रेट बर्दाश्त करता है? हर तरह के लोग होते हैं, वैसे करती तो हैं, जाहिर कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिसमें करती हैं, और आपको पता है हर तरह के लोग रहते हैं, तो बड़ी डोमिनेट भी होती हैं वाइफ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मैंने एक सवाल छोड़ा था आपकी आमद से पहले ही, वो मैं बहुत दफा आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कितने दूध के धुले हैं? ये तो आवाम बताएंगे। नहीं, हमने अपने मुंह से मैं क्या बताऊं? देखिए, मेरी तो कोशिश ये है कि जो चीज नजर आ रही है हम वो दिखाएं और उसकी बेहतरी के लिए आवाज उठाते रहें। सही। ठीक, तो अब कि मैं उसमें किस हद तक कामयाब हुआ हूँ या मैं कितना फेयर हूँ, ये तो आप लोग बताएंगे या आवाम बताएंगे। किस तरह ख्याल आया था अपने मुंह से तो बंदा हर कोई अपने आप को अच्छा ही कहता, कोई भी अपने आप को बुरा तो नहीं कहता। सही। अच्छा, आपको ये ख्याल कैसे आया था कि ये प्रोग्राम किया जा सकता है? अच्छा, होता ये है कि देखिए, हर एक का ना, हम सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, मुआशरे में हमें मुख्तलिफ तरह की नाइंसाफियों का सामना करना पड़ता है और उस पे हर एक का रिएक्शन फर्क होता है। कुछ लोग होते हैं जो अगर ताकत रखते हैं तो वो जाएंगे, जाके उधर लड़ाई कर लेंगे और अपना हक वापस ले लेंगे। ठीक है, ठीक। कुछ लोग होंगे जो उसको दिल में बुरा जानेंगे, गालियां दे लेंगे और उस पे अपने आप को अब गुस्से में बैठे रहेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। और एक किस्म